स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 6। बाघ स्वामी। मैंने बाघ स्वामी का पता खोज निकाला है, चलो कल उनका दर्शन किया जाए। यह स्वागतार्ह प्रस्ताव हाई स्कूल के मेरे एक मित्र चंडी से मिला। मैं उन संत का दर्शन करने को अत्यंत उत्सुक था, जो सन्यास ग्रहण करने के पूर्व नंगे हाथों से बाघों के साथ लड़ाई करते तथा उन्हें पकड़ लेते थे। इस प्रकार के असाधारण साहसिक कार्य पर मेरा अंतर एक बालकोचित उत्साह से प्रबल था। दूसरे दिन प्रातःकाल बहुत ठंड पड़ रही थी, पर मैं चंडी के साथ अत्यंत उत्साह और स्फूर्ति के साथ चल पड़ा। कलकत्ता के बाहर भवानीपुर में कुछ देर तक असफल पूछताछ के बाद हम ठीक घर पर पहुंच गए। दरवाजे में लोहे की 2 कड़ियां लगी हुई थीं, जिन्हें मैंने बहुत जोर से खटखटाया। काफी देर तक खड़खड़ाहट का शोर होते हुए भी एक नौकर धीमी चाल से हमारे पास आया। उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान इस बात की द्योतक थी कि शोर मचाने वाले आगंतुक संत की कुटिया की नीरवता को भंग करने में शक्तिहीन थे। मौन भर्त्सना का अनुभव कर मेरा साथी तथा मैं बैठक खाने में आमंत्रित किए जाने के लिए कृतज्ञ थे। वहां लंबी प्रतीक्षा ने हम लोगों को शंका में डाल दिया। भारत का अलिखित नियम सत्य शोधक के लिए धैर्य है। गुरु जानबूझकर यह परीक्षा ले सकता है कि आगंतुक के मन में दर्शन की अभिलाषा कितनी उत्कट है। पाश्चात्य डॉक्टर और दंत चिकित्सक इस मनोवैज्ञानिक उपाय का खूब उपयोग करते हैं। अंत में सेवक द्वारा बुलाए जाने पर चंडी तथा मैं एक शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए। वहां विख्यात सोहम स्वामी अपने बिछौने पर बैठे थे। उनके विराट शरीर को देखकर हमारे मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। आंखें फाड़े हम मौन खड़े रहे। इस प्रकार का विशाल वक्षस्थल और फुटबॉल जैसी भुज मांसपेशियां हमने इसके पहले कभी नहीं देखी थीं। भरी गर्दन पर स्वामी जी का भीषण किंतु शांत मुखमंडल, मूंछ, दाढ़ी और झूलते केशों से सुशोभित था। उनके काले नेत्रों में पंडुक तथा शेर के गुणों का संकेत चमक रहा था। मांसल कटी में एक व्याघ्र चर्म के अतिरिक्त उनका शरीर वस्त्रहीन था। अपने में बोलने की क्षमता पाकर मेरे मित्र तथा मैंने उनके अपूर्व शौर्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनको प्रणाम किया। अच्छा स्वामी जी, क्या कृपा कर आप हमें बतलाएंगे कि सभी अन्य पशुओं में भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को खाली हाथ काबू में कर लेना कैसे संभव है? मेरे बच्चों, बाघों के साथ लड़ाई करना मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है। आवश्यकता होने पर मैं आज भी लड़ सकता हूं। उन्होंने शिशु सुलभ हंसी से कहा। तुम लोग बाघों को बाघ समझते हो, पर मैं उन्हें पालतू बिल्लियों के समान समझता हूं। स्वामी जी, मैं अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि बाघ फालतू बिल्लियों के समान है, किंतु क्या मैं बाघ को भी वैसा विश्वास करा सकता हूं? निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति उस बच्चे से विजय की आशा नहीं कर सकता जो शेर की कल्पना एक घरेलू बिल्ली के रूप में करता है। मेरे शक्तिशाली हाथ मेरे पर्याप्त शस्त्र हैं। उन्होंने हमें आंगन तक पीछा करने को कहा, जहां एक दीवार के किनारे उन्होंने धक्का दिया। दीवार की एक ईंट टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। दीवार के छेद से आकाश स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मैं आश्चर्य विमूढ़ रह गया। मैंने मन में सोचा कि जो व्यक्ति एक ही घूंसे के प्रहार से पक्की दीवार में
चुनी हुई ईंट गिरा सकता है, वह निस्संदेह ही बाघों के दांत भी तोड़ सकता है। कई व्यक्ति मेरे जैसे शारीरिक शक्ति रखते हैं, किंतु उनमें दृढ़ आत्मविश्वास की कमी होती है। जो लोग शरीर से खूब मजबूत हैं, किंतु मन से नहीं, वे जंगल में हिंस्र जानवरों को स्वतंत्र विहरते देखकर ही मूर्छित हो सकते हैं। स्वाभाविक प्राकृतिक वास तथा उग्रता में विचरण करने वाले बाघ और अफीम खिलाने गए सर्कस के बाघ में विशाल अंतर है। ऐसा देखा गया है कि भीम के समान प्रबल शक्तिशाली रहते हुए भी अनेक व्यक्ति रॉयल बंगाल टाइगर के प्रचंड आक्रमण के सामने अत्यंत भयभीत और असहाय हो उठते हैं। इस प्रकार बाघ ने मनुष्य के मस्तिष्क को एक पालतू बिल्ली के समान शक्तिहीन बना दिया है। पर शारीरिक बल के साथ साथ जिस मनुष्य के मन में भी असीम साहस है, उसके लिए उल्टे बाघ को ही पालतू बिल्ली की तरह आत्मरक्षा में असमर्थ करके रख देना संभव है। मैंने प्रायः ऐसा ही किया है। मैं यह विश्वास करने के लिए बिल्कुल तत्पर था कि जो अति शक्तिशाली पुरुष मेरे सामने हैं, वह बाघ को पालतू बिल्ली में रूपांतरित करने में समर्थ था। वे कुछ उपदेश देने की मनःस्थिति में प्रतीत हुए। चंडी और मैं आदर के साथ उनकी बातें सुनने लगे। मन ही हमारी सारी मांसपेशियों का संचालन करता है। जैसे हथौड़े के आघात की शक्ति उस पर प्रयोग किए गए बल पर निर्भर है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति आक्रमण के लिए मन की दृढ़ता और साहस पर निर्भर है। अक्षरशः शरीर का निर्माण और संरक्षण मन के द्वारा ही होता है। पूर्व जन्मों के सहजात संस्कारों के प्रभाव से शक्ति अथवा दुर्बलता मनुष्य की चेतना पर धीरे धीरे उतर आती है। वे आदतों के रूप में अभिव्यक्त होती है, जो बाद में एक अभिप्त या अनअभिसिप्त देह का गठन करती है। बाहरी दुर्बलता का मूल मन है और स्वभाव से बंधी देह मन की अवहेलना करने लगती है। यदि मालिक नौकर की ही आज्ञा का पालन करने लगे, तो अंततः नौकर स्वेच्छाचारी बन जाता है। मन भी इसी प्रकार शरीर को आत्मसमर्पण कर उसका दास बन जाता है। हमारे अनुनय पर स्वामी जी अपने जीवन की कुछ आकर्षक घटनाओं को सुनाने के लिए सहमत हो गए। बचपन से ही हमारे मन में बाघ से लड़ाई करने की भारी आकांक्षा थी। मेरी वह इच्छा शक्ति प्रबल थी, परंतु शरीर अत्यंत निर्बल था। मेरे मुंह से आश्चर्य भरा उद्गार फूट पड़ा। यह अविश्वसनीय मालूम हुआ कि इस मनुष्य ने, जिसके स्कंद अभी भी इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी आपत्ति का सामना कर सके, कभी भी दुर्बलता का अनुभव किया होगा। स्वास्थ्य और शक्ति लाभ के चिंतन में अदम्य दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। जिस सम्मोहक मानसिक शक्ति के द्वारा मैंने रॉयल बंगाल बाघों को पराजित किया, उसकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास पर्याप्त कारण हैं। स्वामी जी, आपका क्या विचार है? क्या मैं भी कभी बाघ से लड़ाई कर सकूंगा? मेरे मन में बाघ से लड़ाई करने की पहली और अंतिम बार आकांक्षा हुई थी। हाँ, वे मुस्कुरा रहे थे। किंतु बाघ अनेक प्रकार के हैं। कुछ बाघ मनुष्य की विषय वासनाओं के जंगल में विचरते रहते हैं। हिंस्र पशुओं को अपने प्रहार से संज्ञाहीन बना देने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। उत्तम तो यह है कि अंतर के इन शिकारियों को पराजित किया जाए। स्वामी जी, हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि आप जंगल में बाघों को वश में करने का शौक छोड़कर दुष्ट मनोविकारों को वश में करने वाले कैसे बन गए? बाघ स्वामी मौन हो गए।
उनकी दृष्टि में अतीत के दृश्य घूमते हुए प्रतीत हुए। मैंने स्पष्ट लक्ष्य किया कि उनके मन में यह तुमुल संघर्ष चल रहा था कि मेरे अनुरोध को वे स्वीकार करें या न करें। अंत में उन्होंने हंसकर स्वीकृति दे दी। जब मेरी ख्याति चरम सीमा पर पहुंच गई, तब मेरा मन गर्वोन्माद से भर गया। मैंने केवल बाघों से लड़ने का ही नहीं, किंतु उनके द्वारा भांति भांति की युक्तियों की प्रदर्शनी करने का भी निश्चय किया। मेरी इच्छा थी कि मैं हिंस्र वन्य पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने के लिए विवश कर दूं। मैंने जनता के सामने खूब सफलता के साथ अपना कौशल दिखाना प्रारंभ कर दिया। एक संध्या को पिताजी ने अत्यंत चिंतातुर मन के साथ मेरे कमरे में प्रवेश किया। बेटा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मैं कारण और परिणाम की चक्कियों से उद्भूत भावी अमंगलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। पिताजी, आप क्या भाग्यवादी हैं? अंधविश्वास को क्या मेरे कार्यकलापों के शक्तिशाली जल को गंदा करने दिया जा सकता है? बेटा, मैं कोई भाग्यवादी नहीं हूं, परंतु शास्त्र विधान और कर्म के प्रतिफल का मेरा दृढ़ विश्वास है। जंगली जानवरों में तुम्हारे प्रति विद्वेष है। हो सकता है कि इससे तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। पिताजी, आप मुझे आश्चर्य में डालते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि बाघ सुंदर परंतु निर्दयी होते हैं। किसी अभागे प्राणी का भक्षण करने के तत्काल बाद भी यदि शेर को कोई नया शिकार दिखाई पड़े, तो उसमें तुरंत ही नए लोभ की अग्नि भड़क उठती है। वह शिकार वन की घास पर कूदता एक आनंदित मृग हो सकता है, जिसे दबोचकर उसके कोमल गले में दांत से काटकर वह अपकारी पशु उसके मौन रुदन करते रक्त की चंद बूंदें चखकर अपना रास्ता ले लेता है। बाघ जंगली पशुओं में सबसे निकृष्ट प्राणी है। कौन जाने, शायद मेरे घूंसों के प्रहार से उनकी मोटी खोपड़ी में कुछ विवेक आ जाए। विनम्रता सिखाने के लिए जंगल की अंतिम पाठशाला का मैं प्रधानाध्यापक हूं। पिताजी, कृपया आप मुझे बाघ का हत्यारा नहीं, परंतु पालक समझें। मेरे शुभ कर्म मेरे लिए आपत्ति के कारण कैसे बन सकते हैं? आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मुझ पर कोई ऐसा आदेश न आरोपित करें जिससे मेरे जीवन की गति बदल जाए। चंडी तथा मैं सावधान होकर भूतकाल के असमंजस को समझ रहे थे। भारतवर्ष में कोई भी संतान अपने माता पिता की आज्ञा का यूं ही उल्लंघन नहीं करती। स्वामी जी कहते गए। दार्शनिक की भांति मौन होकर पिताजी ने मेरी व्याख्या सुनी। तत्पश्चात उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम मुझे एक साधु द्वारा की गई एक अशुभ भविष्यवाणी का वर्णन करने के लिए बाध्य कर रहे हो। नित्य की भांति कल जब मैं अपने बरामदे में बैठा ध्यान कर रहा था, तभी वे मेरे पास आकर उपस्थित हुए और बोले, प्रिय बंधु, मैं आपके उन्मत्त बेटे के बारे में आपको एक संदेश देने आया हूं। उसे अपने क्रूर कार्यकलाप बंद कर देने चाहिए, अन्यथा बाघ के साथ अगली ही मुठभेड़ में उसे ऐसा भयानक घाव पहुंचेगा जिससे 6 महीने तक वह मरणांत रोग से पीड़ित रहेगा। तब वह अपना पुराना मार्ग छोड़ देगा और संन्यास धारण करेगा। इस कहानी का मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने मन में केवल यही सोचा कि पिताजी भ्रांत अंधविश्वास के आशु विश्वासी शिकार हो रहे हैं। बाघ स्वामी की इस स्वीकारोक्ति में एक ऐसा अधीर भाव प्रकट हो रहा था जैसा किसी मूर्खतापूर्ण कार्य के प्रति होता है।
काफी समय तक वे इस प्रकार मौन बैठे रहे, मानो हमारी उपस्थिति को भूल गए हों। तदुपरांत जब उन्होंने फिर से कहानी आरंभ की, तब उनकी आवाज अकस्मात दबी दबी सी लगी। पिताजी की चेतावनी के थोड़े ही समय बाद मैं कूच बिहारी की राजधानी में पहुंचा। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने सुखप्रद परिवर्तन की आशा की। सदा की तरह गलियों में प्रत्येक स्थान पर एक उत्सुक भीड़ ने मेरा पीछा किया। बीच बीच में उनकी फुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ती थी। यह वही आदमी है जो जंगली बाघों से लड़ाई किया करता है। वे उसके पैर हैं या पेड़ के तने? अरे, उसका चेहरा देखो, ऐसा मालूम होता है कि बाघों के राजा का अवतार है। तुम तो जानते ही हो कि गांव के नटखट छोकरे किस प्रकार ताजा समाचार पत्र के समान कार्य करते हैं, और यह भी जानते हो कि औरतों के मुंह से खबरें किस प्रकार और कितनी जल्दी घर घर पहुंचती हैं। कुछ ही घंटों में मेरी उपस्थिति के समाचार से सारे शहर में एक तहलका सा मच गया। संध्या के समय मैं निश्चिंत आराम कर रहा था कि इतने में घोड़े के टापों की आवाज सुनाई पड़ी। वह ध्वनि मेरे डेरे के सामने आकर रुक गई। पगड़ीधारी लंबे कद के पुलिस वालों का एक बड़ा दल डेरे में घुस आया। मैं अवाक रह गया। मैंने मन में सोचा कि मानवीय कानून की सृष्टि इस पुलिस के लिए सब कुछ संभव है किसी बिल्कुल अज्ञात विषय में दंड देने आए हों। किंतु उन लोगों ने अत्यंत विनम्र भाव से मेरा अभिवादन इस प्रकार किया। आदरणीय महाशय, कूच बिहार के युवराज की ओर से हम आपकी अभ्यर्थना के लिए आए हैं। उन्होंने कल प्रातःकाल आपको अपने राजप्रासाद में आमंत्रित किया है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आमंत्रण के पीछे क्या रहस्य हो सकता है। किसी अस्पष्ट कारण से अपनी निश्चिंत यात्रा में आई इस बाधा से मन में खेद हुआ, किंतु पुलिस वालों के विनम्र भाव को देखते हुए मैं अंततः राजी हो गया। दूसरे दिन सदर दरवाजे पर एक बड़ी 4 घोड़ों की बग्घी आ खड़ी हुई और खूब तामझाम के साथ मुझे लेकर राजमहल की ओर चल पड़ी। वह सब देखकर मन में कुछ उद्विग्नता सी हुई। सूर्य की तेज धूप से मेरी रक्षा के लिए एक नौकर मेरे सिर पर एक कामदार छाता ताने में खड़ा रहा। शहर और उसके वनाकीर्ण सीमा क्षेत्र से यात्रा करते हुए मुझे आनंद हुआ। मेरे स्वागतार्थ स्वयं युवराज राजप्रासाद के सिंहद्वार पर उपस्थित थे। आदर के साथ अंदर ले जाकर उन्होंने अपने खास स्वर्ण खचित आसन पर मुझे बैठाया और स्वयं मुस्कुराते हुए वे एक साधारण कुर्सी पर बैठ गए। अपने बढ़ते हुए आश्चर्य में मैंने अपने मन में सोचा, यह सब विनम्रता निश्चय ही मुझसे कुछ मूल्य चुकवाएगी। राजकुमार का उद्देश्य उनकी कुछ आकस्मिक उक्तियों से प्रकट हो गया। सारे शहर में यह अफवाह फैल रही है कि आप खाली हाथ जंगली बाघों से लड़ सकते हैं। क्या यह सच है? यह बिल्कुल सच है। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। आप तो भात खाने वाले कलकत्ता के शहरी बंगाली हैं। कृपया सच सच बताइए कि आप कमर टूटे अफीम सेवी बाघों से तो नहीं लड़ रहे हैं। उनका स्वर जरा ऊंचा और व्यंग भरा था। उनके वक्तव्य में प्रांतीयता की गंध थी। उनके उस अपमानजनक प्रश्न का मैंने कोई उत्तर नहीं दिया।
मैं हाल ही में पकड़े गए अपने बाघ राजा बेगम के साथ लड़ाई करने की आपको चुनौती देता हूँ। यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सकें और उसे एक जंजीर से बांधकर चेतन अवस्था में उसके पिंजड़े से बाहर निकाल सकें, तो वह रॉयल बंगाल टाइगर आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कई हजार रुपए एवं पर्याप्त मात्रा में अनन्यान्य पुरस्कार भी आपको मिलेंगे। और यदि आपने उससे लड़ाई करने से अस्वीकार कर दिया, तो मैं अपने पूरे राज्य में डुगडुगी पिटवा कर यह घोषित करा दूंगा कि आप एक नंबर के पाखंडी व्यक्ति हैं। उनके उद्धत शब्द गोली की बौछार के समान मुझे लगे। मैंने रोष के साथ उनकी चुनौती स्वीकार कर ली, जिसे सुनते ही वे अपनी उत्तेजना के कारण चमककर कुर्सी पर से आधा उठ गए और फिर एक निष्ठुर हंसी के साथ धप से बैठ गए। उनका बर्ताव देखकर मुझे रोम के उन सम्राटों की याद हो आई जो ईसाइयों को हिंस्र पशुओं के बीच छोड़कर आनंद का अनुभव किया करते थे। उन्होंने कहा, आज से 1 सप्ताह बाद लड़ाई होगी। मुझे खेद है कि मैं आपको इससे पहले उस बाघ को देखने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं नहीं जानता कि राजकुमार को शायद यह भय था कि कहीं मैं बाघ को सम्मोहित न कर दूं अथवा उसको अफीम न खिला दूं। इसके बाद मैं राजप्रासाद से चल पड़ा। मजे की बात यह रही कि लौटते समय ना तो शाही छाता ही वहां था और ना बग्घी ही। अगले सप्ताह की लड़ाई के लिए मैंने अपने शरीर और मन दोनों को नियमित ढंग से तैयार किया। अपने नौकर द्वारा मुझे विलक्षण कहानियां सुनने को मिली। पिताजी से साधु ने मेरे बारे में जो अशुभ भविष्यवाणी की थी, वह लोगों को मालूम पड़ गई थी और खूब प्रचारित हो गई। अनेक भोले भाले ग्रामीणों का यह विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा ने देवताओं के अभिशाप से बाघ के रूप में जन्म लिया है। वह रात के समय कई प्रकार के राक्षसी रूप धारण कर लेती है, पर दिन को पुनः बाघ बन जाती है। लोगों का अनुमान था कि वह राक्षसी बाघ है जिसे मेरा गर्व खंडित करने के लिए भेजा गया है। एक अन्य अद्भुत कल्पना यह थी कि बाघों द्वारा की गई प्रार्थना जो उन्होंने टाइगर स्वर्ग के प्रति की थी, उसका राजा बेगम के रूप में उत्तर आ गया है। समग्र व्याघ्र जाति के लिए अति मान हानिकारक मुझ दुष्ट मनुष्य को दंडित करने के लिए उसे भेजा गया है। लोम, नख, दंत विहीन मानव एक नख दंत विशिष्ट शक्तिशाली बाघ के साथ लड़ाई करने की हिम्मत करे। ग्रामीणों ने घोषणा कर दी कि लड़ाई में पराजित सभी बाघों को केंद्रीभूत अभिशाप गुप्त नियमों को कार्यशील करने के लिए पर्याप्त जोर पकड़ गया है और बाघों के साथ खिलवाड़ करने वाले इस आदमी का गर्व चूर्ण होकर रहेगा। मेरे नौकर ने एक और खबर दी कि राजकुमार मनुष्य और बाघ के बीच होने वाली लड़ाई के आयोजन में मैनेजर की तरह दत्तचित्त होकर कार्य कर रहे हैं। अपनी देखरेख में उन्होंने एक ऐसे मंडप का निर्माण करवाया था जिसमें हजारों लोग बैठ सकें और जो आंधी पानी भी सुरक्षित रह सके। उसके मध्य में लोहे का एक विशाल पिंजरे में राजा बेगम विद्यमान था। सुरक्षा की दृष्टि में पिंजरे के बाहर एक गोल घेरा बनाया गया था। पिंजरे में बंद बाघ ने खून को जमा देने वाली भयंकर गर्जना आरंभ कर दी। उसे बहुत कम भोजन दिया जा रहा था ताकि उसकी दारुण हिंसाग्नि और भी जोर से प्रज्वलित रहे। शायद राजपुत्र को यह आशा थी कि मैं राजा बेगम का भक्ष्य बनने जा रहा हूं।
डुगडुगी पिटवाकर इस विचित्र लड़ाई की जो घोषणा कराई गई थी, उसे सुनकर शहर और आसपास के नाना स्थानों के लोगों ने उत्सुकता पूर्वक भारी संख्या में टिकटें खरीदी। लड़ाई के दिन सैकड़ों लोग स्थान न मिलने के कारण निराश होकर वापस लौट गए। अनेक लोग तंबू की फांकों में से अंदर घुस आए और भारी संख्या में लोग गैलरी के नीचे जहां भी जगह मिली भीड़ करके खड़े हो गए। जैसे जैसे बाघ स्वामी की कहानी की चरम सीमा पर पहुंचती गई, वैसे वैसे मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई। और चंडी की तो बात ही मत पूछिए, वह तो भावावेश से एकदम निर्वाक हो रहा था। राजा बेगम की कान फाड़ने वाली दहाड़ और इश्त भीत जनता के कोलाहल के बीच मैं आकर चुपचाप खड़ा हो गया। केवल कमर के आसपास के भाग को ढकने वाले परिधान के सिवाय मेरे शरीर पर और कोई आवरण नहीं था। सुरक्षित घेरे के दरवाजे की चिटकनी खोलकर मैंने उसके अंदर प्रवेश किया और फिर शांति पूर्वक उसे अंदर से बंद कर दिया। बाघ को रक्त की गंध लगी। लोहे की छड़ों पर उछाल मारकर उसने मेरे प्रति भीषण अभ्यर्थना व्यक्त की। दर्शकों में भय सूचक सन्नाटा छा गया, क्योंकि मुझे वे क्रोधोन्मत्त व्याघ्र के सम्मुख एक निरीह मेमना ही समझ रहे थे। एक क्षण में मैं पिंजरे के अंदर पहुंच गया, किंतु दरवाजा बंद करने के साथ ही राजा बेगम विद्युत गति से मेरे ऊपर उछला। मेरा दाहिनी हाथ बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। मेरे हाथ से बाघ के लिए परम सुस्वादु वस्तु नर रक्त की धारा बहने लगी। ऐसे लगा कि साधु की भविष्यवाणी शीघ्र ही सत्य होने जा रही है। जीवन में इस प्रकार गंभीर रूप से घायल होने का यह मेरा पहला ही अनुभव था, किंतु मैं उसके आघात से तत्क्षण ही संभल गया। रक्त रंजित अंगुलियों को कटी वस्त्र के नीचे घुसाकर मैंने उन्हें छिपा दिया और बाएं हाथ के घूंसे से मैंने बाघ पर एक वज्र प्रहार किया। बाघ पीछे जा गिरा और लुढ़कते हुए पिंजरे के पिछले भाग से जा टकराया, पर वह छलांग लगाकर फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मैंने उसके सिर पर वज्र मुष्टियां बरसाना प्रारंभ कर दिया। किंतु जिस तरह दीर्घ काल से मध्य से वंचित मध्यप शराब की पहली घूंट पीते ही चमत्कृत हो उठता है, उसी तरह नर रक्त का स्वाद पाकर राजा बेगम भी एकदम पागल हो उठा। बीच बीच में भीषण गर्जना के साथ उसका आक्रमण भीषण से भीषणतर होता गया, किंतु उत्तेजित बाघ के तीक्ष्ण पंजों और दांतों के आक्रमण के सामने एक हाथ से आत्मरक्षा करने का प्रयास अपर्याप्त पड़ रहा था और मैं उसके लिए अभेद्य नहीं रह गया था। तो भी मैंने अपने घूंसों के प्रहार से उसका जोश ठंडा कर दिया। हम दोनों में जीवन मरण का युद्ध चल रहा था। सभी दिशाओं में रक्त के छींटे उड़ते रहे और बाघ के गले ने भी पीड़ा जन्य गर्जना फूटती रही। दर्शक चीत्कार उठे, गोली चलाओ, बाघ को मार डालो। किंतु मनुष्य और बाघ के बीच इतनी तेज गति से युद्ध चल रहा था कि रक्षक की गोली भी निशाना चूक गई। इस बार मैंने अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति को एकत्र किया और हुंकार के साथ घूंसे का एक प्रचंड और निर्णायक प्रहार किया। बस बाघ एकदम ठंडा होकर लेट गया। मैं बीच में बोल उठा, ठीक पालतू बिल्ली की भांति।
इस पर स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उन्होंने अपनी विस्मयकारक कथा का अगला अंश सुनाना आरंभ कर दिया। अंततः राजा बेगम पराजित हो गया। उसका राजगर्व बिल्कुल चूर चूर हो गया। मैंने निर्भयता के साथ अपने क्षत विक्षत हाथों से उसका जबड़ा जबरदस्ती खोल दिया और एक क्षण के लिए नाटकीय भंगिमा के साथ अपना सिर उस मौत के फंदे के भीतर डाल दिया। उसके बाद मैंने जंजीर के लिए चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और फर्श पर पड़ी कई जंजीरों में से एक जंजीर खींचकर बाघ की गर्दन को पिंजरे की छड़ के साथ बांध दिया। अब विजय उल्लास के साथ मैं दरवाजे की ओर चल पड़ा। किंतु यह क्या? शैतान की जीवित मूर्ति राजा बेगम के पास कल्पित राक्षस भूतों की तरह अतुल बल था। एक जबरदस्त झटके के साथ उसने जंजीर तोड़ दी और उछलकर मेरी पीठ पर आक्रमण कर दिया और उसने मेरे कंधे को जोर से जबड़े में पकड़ लिया। झटके के कारण मैं जोर से नीचे गिर पड़ा, पर एक क्षण में ही मैंने उसे दूर झटक दिया और फुर्ती के साथ उसे नीचे दबा दिया। मेरे घूंसों के निर्दय प्रहार के कारण वह अर्ध मूर्छित हो गया, किंतु इस बार मैंने उसे खूब सावधानी के साथ बांधा। तत्पश्चात मैं धीरे धीरे पिंजरे से बाहर निकल आया। एक बार अपने चतुर्दिक मुझे पुनः चीत्कार सुनाई पड़ी, किंतु यह चीत्कार उल्लास की थी। भीड़ के गले से जो चीत्कार निकल रही थी वह ऐसी लग रही थी मानो एक विराट गले के भीतर से फूट रही हो। यद्यपि मैं भीषण रूप से घायल हो गया था, तथापि मैंने लड़ाई की तीनों शर्तों बाघ को मूर्छित करने, उसे जंजीर से बांधने और बिना किसी की मदद लिए पिंजरे से बाहर निकल जाने को पूरा कर दिया था। इसके अतिरिक्त मैंने उस हिंस्र बाघ को इस तरह घायल और भयभीत कर दिया था कि मेरे सिर का अति सुखाद्य पुरस्कार अपने मुख में पाकर भी उसने उसको खाने की चेष्टा तक नहीं की। घावों की प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत पुष्पहार पहनाकर मेरा सम्मान किया गया। मेरे पैरों पर सोने की अनेक मोहरें बरस पड़ी। सारे नगर में उत्सव आनंद का ज्वार आ गया। अत्यंत क्रूर और विशाल बाघ पर मेरी विजय के संबंध में अनंत चर्चा में सुनाई पड़ने लगी। प्रतिज्ञा के अनुसार राजा बेगम मुझे उपहार के रूप में मिल गया, परंतु उससे मेरे मन में तनिक भी उल्लास नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिकता प्रविष्ट हो चुकी थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि पिंजरे से अंतिम रूप से बाहर निकलने के साथ ही मैंने अपनी सांसारिक वासनाओं का द्वार भी बंद कर दिया है। उसके बाद का समय अत्यंत कष्टकर रहा। रक्त विषाक्तता के कारण मैं 6 महीने तक जीवन मरण के झूले पर झूलता रहा। कूच बिहार से बाहर जाने योग्य होते ही मैं अपने शहर में वापस लौट आया। अब मैं जान गया हूं कि जिस पुण्यात्मा साधु ने बुद्धिमत्तापूर्ण चेतावनी दी थी वही मेरे गुरु हैं। मैंने नम्रता से पिताजी के सामने यह स्वीकार किया। काश आज यदि मैं उन्हें पा सकता। मेरी आकांक्षा सच्ची थी। एक दिन बिना सूचना के महात्मा जी आ गए। अत्यंत शांत वाणी में उन्होंने कहा, बाघ को फालतू बनाने का खेल बहुत हो चुका। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मानव मन के जंगल में विचरण करने वाले अज्ञान अविद्या के पशुओं को वश में करने का उपाय सिखाऊंगा। अभी तक तुम जागतिक दर्शकों को आनंद देते रहे, अब उसने योग अभ्यास के अद्भुत कौशल से देवदूतों को आनंदित करो। मैंने उन्हीं संत गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा ली।
उन्होंने दीर्घ काल से अव्यवहृत रहने के कारण अनमनीय और मूर्छा लगे आत्मा से सिंह द्वार को खोल दिया। शीघ्र ही गुरु शिष्य दोनों ही हाथ में हाथ मिलाए मेरी साधना के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। चंडी तथा मैंने स्वामी जी के चक्रवर्ती जीवन की रूपरेखा के प्रति कृतज्ञ होकर उनके चरणों में शीश झुकाया। हम दोनों ने ही शीतल बैठक खाने में दीर्घ प्रतीक्षा के लिए अपने को बहुत पारितोषिक पाया। इति परिच्छेद 6 समाप्त।